दूसरा अध्याय। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। वैतरणी नदी का स्वरूप। यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। गरुड़ उवाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद तत्र यान्ति यथा पापास्तन में कथ्य केशव। गौड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच यम मार्गम म दुःखप्रदं ते कथयाम्यहं मम भक्तो अपि च श्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपिता भिक्षश्च छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरा यस्मिन् मार्गे न चानाद्यं येन प्राणान् समुद्रेत न जलं दृश्यते क्वापि तृषितो अतीव यत् पिबेत तप्यन्ते द्वादशा दित्या प्रलयांते यथा खग। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडिता कंटकैर्विधीयते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषे सिंहैर्व्याघ्रैः श्वभिर्घोरैर्भक्ष्यते क्वापि पापकृत् पिश्चकैर्दश्यन्ते क्वापि क्वचिद् दह्यते वह्निना तथा क्वचिन्महाघोरमसि पत्रवनमहत् योजनानां सहस्रे द्वे विस्ताराया मता समृतम्। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविस्तर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कभी सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। काकोलुक वटक्रेतर सर्गाधंश संकुलम सदा वाग्नि च तत्पुत्राश्चिन्भिन् पूजायते क्वचित् पतत्यन्त कूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित् गच्छते क्षुरधारासु शंकुनामुपरि क्वचित् स्खलत् यन्धे तमस्युग्रे जले निपतति क्वचित् पंकजलो काढ़्य क्वचित् संतप्त कर्दमे। वह वन कौओं, उल्लुओं, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, वहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। संतप्त वालुका किरणें दमात ताम्रमय क्वचितिंगार राशो च महाधूमाकुले क्वचितिंगार वृष्टिश्च शिलावृष्टि सवज्रका रक्तवृष्टि शस्त्रवृष्टि क्वचित् दूषणाम्बुवर्षणं क्षारकर्दम वृष्टिश्च महानिम्नानि च क्वचित् वप्ररोहणं क्वापि कंदरेषु प्रवेशनम। कहीं तपती हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है,
कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। गाढ़ांधकारस्थ त्रास्ति दुःखारोशीला क्वचित् पुयशोणित पूर्णाश्च विष्टापूर्ण हृदा क्वचित् मार्ग मध्ये बहति उग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्य वार्ता भयावहा। शतयोजन विस्तीर्णा पुयशोणित वाहिनी अस्ति वृंद तटा दुर्गा मास शोणित कर्दमा। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय प्रदान करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप मवाद और रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त की कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अगाधा दुस्तरा पापै केशवा दुर्गमा महाग्रा समाकीर्णा घोर पक्षी शतैर्वृता आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वालाधूम समाकुला क्वथ्यते सा नदी ताक्षर्यकटाहान्तर्घृतं यथा कृमिभिः संकुला घोरै शुचिवक्त्रैः समन्तता वज्रतुण्डैर्महागृध्रैर्वायसैः परिवारिता शिशुमारैश्च मकरैर्जलोका मत्स्यकच्छपैः अन्यार्जलस्थैर्जीवैश्च पूरिता मांसभेदका पतितास्तप्रवाहे जगदन्ति बहुपापिना हा भ्राता पुत्रतातेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः क्षुधितास्तृषिता पापा पिबन्ति किल शोणितं सा सरिधुरुधिरा पूरं वहन्ति फेनिलं बहु महाघोरा गति गर्जन्ति दुर्निरीक्ष्या भयावहा तस्य दर्शनमात्रेण पापा स्युर्गत चेतना। अथा गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे हुए घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। बज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण, रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुवृश्चिक संकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगै तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते आवर्तशत सहस्रैः पाताले यान्ति पापिना क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तना पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग न पारं दृश्यते तस्या दुस्तुरा बहुदुःखदा। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग,
वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गे अति दुःखदे क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिना पाशेन यन्ति ता केचित् कृष्यमाणास्तथाङ् अंकुशे शास्त्राग्रे पृष्ठत् प्रोतैर्नियमानाश्च पापिना नासाग्रपाशकिष्टाश्च कर्णपाशैस्तथा परे कालपाशै कृष्यमाणा काकै कृष्यास्तथा परे। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश से साकल खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ कालपाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे च शृंखले अयोभार्चयम् केचित् वहन्ता पति यान्ति ते यमदूतैर्महाघोरैस्ताड्यमानाश्च मुद्गरे वमन्तोरुधिरं वक्त्रात् तदेवाश्नन्ति ते पुनः शोचन्ता स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुख संपन्ना प्रयान्ति यम मंदिरम। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर से जंजीर से बंधे हुए और तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा बुदगरों से पीटे जाते हुए वह मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। तथापि स व्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हाहेति प्ररुदन् नित्यमनु तप्यति मंदधि महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्माकीदृशं हि मया कृतं मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिता न तीर्थसेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचिन्स्तर यत् त्वया कृतम्। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र इस प्रकार पुत्र और पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या भी की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी फल को भोगो। न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता परोपकारो न कृता कदाचन देहिन क्वचिन्नि स्तर यत् त्वया कृतं जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्य हेतु पशु पक्षी हेतुवे गोपी प्रवृत्त्यर्थम कारी न अपि देहिन क्वचिन्नि स्तर यत् त्वया कृतं। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी से अपना निर्वाह करो। न नित्यदानम नाग्वाहनिकम कृतं न वेदशास्त्रार्थवचा प्रमाणितम श्रुतं पुराणम न च पूजितो
ज्ञोदेहिन् क्वचिनि स्तर्यत्वया कृतम्। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। भर्तुर्मया नैव कृतं हितं, वचा पतिव्रतं नैव कदापि पालितं, न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं हे देहिन् क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतं। न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो, वह्नि प्रवेशो न कृतो मृतो पतो, वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं, देहिन् क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतं। मासोपसर्न विशोषितं मया चन्द्रार्णैर्वा नेमस्सविस्तरः, नारीशरीरं बहुदुःखभाजनं लब्धं मया पूर्वकृत्या विक्रमभिः। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहिन्, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बहनी प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन्, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं, मनुष्त्वं मम कुत इति क्रोशन् प्रसरति। 10 दिनान्येको वायुवेगेन गच्छति, 18 दिने ताक्षर्यप्रेता सौम्यपुरं व्रजेत। तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान्, पुष्पभद्रा नदी तत्र न क्रोधा प्रियदर्शना। इस प्रकार भूत प्रकाश से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। पूरे तत्र सुविश्रामं प्राप्यते यम किंकरैः, दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखिता। धनानि मृत्यपौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा, तदा प्रेतास्तु तत्र तया किंकराश्चेदं ब्रुवन्, क्व धनं क्व सुतो जाया क्व सुहृत् क्व च बान्धवा, स्वकर्मोपार्जित भोक्ता मूढ़ या ही चिरम पथि। उस पूर्व में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय के बारे में सोचने लगता है, तो वहाँ रहने वाले यम के किंकरों से इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। जानासि संबल बलम बलमदव गानाम नो सम्मलायत्से, परलोकपान्त गंतव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवता क्रय विक्रयो न। आबालख्यात मार्गो अयम नैवमर्त्य श्रुतस्त्वया, पुराणसंभवं वाक्यं किं द्विजेभ्यो अपि न श्रुतम्। एवं मुक्तास्ततो दूतैस्ताण्ड्य मानश्चतुर्मुद्गरैः, निपतन्नुत्पन्न धावन पाशैरकृष्यते बलात्। हे परलोक के राही, तू ये
जानता है कि रागिरों का बल और संबल पाते ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू ये भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस मार्ग पर कोई भी लेन-देन हो नहीं सकता। ये मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। अत्र दत्तम सुतै पुत्रै स्नेहद्वा कृपयाथवा मासिकं पिंडम शनाति तथा सोरीपुरम व्रजेत। तत्र नाम्नास्ति राजा वै जंगमा कालरूपधृक्। तद्दृष्ट्वा भयभीतो असौ विश्रामे कुरुते मतिम्। उदकं चान्नसंयुक्तं भुङ्क्ते तत्र पुरे गता। त्रैपाक्षिके वै यद्दत्तं स तत्पुरमति क्रमेत। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके द्वारा वह जीव सोरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सोरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। ततो नगेन्द्र भवनम प्रेतो याति त्वरान्विता वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रदन्ति दुःखिता। निर्घृणै कृष्यमाणस्तु उदते च पुनः पुनः मास्त्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो व्रजेत। भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद्बान्धवैर्यः कृष्यमाणा पुनः पाशैर्नियते उग्र अग्रे च किंकरैः। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों के द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का भोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। मासे तृतीय संप्राप्ते प्राप्य गंधर्वपतनम तृतीय मासिकम पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसरपति शलागम चतुर्थे च मासी प्राप्नोति वै पुरम पाषाणस्तत्र वसन्ति प्रेतस्योपरि बुरिशा। चतुर्थमासिकं पिंडम भुक्त्वा किंचित सुखी भवेत्। ततो याति पुरम प्रेताक्रोंचम मासे अथ पंचमो। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड को खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागम पुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोंचपुर पहुंचता है। हस्तदत्तं तदा भुक्ते प्रेता क्रोंचपुरे स्थिता यत् पंचमासिकं पिंडं भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत। सार्धकै पंचभिर् सारण्योन षाण्मासिक व्रजेत। तत्र दत्तेन पिंडेन घटेनाप्यायिता स्थिता मूर्तार्धं तु विषम्य कंपमाना सुदुःखिता। तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यम किंकरैः। प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवा यमस्यै वानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति ही। क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायं यदा भीता पलायते तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदं ब्रुवन् वयं ते तर्तु कामाया महावैतरणीं नदीं
नामादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमिदिशं दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः इयं सातिर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी समृता। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त देवव्रत से ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण, देना या बांटना कहा है। ये नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि त्वया प्रदत्ता गोस्तदा नो रूप सरपति न अन्यथेति वच तेषां श्रुत्वा हा दैव भाषते। तं दृष्ट्वा क्वथते सा तु तां दृष्ट्वा सो अतिक्रदन्ते। अदत्तदाना पापात्मा तस्यैव निमज्जति तन्मुखे कंटकं दत्त्वा दूतैराकाश संस्थितैः। बड़ी शेन यथा मत्स्यस्तथा पारं परिणीते। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन को सुनकर प्रेत हा दैव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। षाण्मासिकं च यत्पिंडं तत् भुक्त्वा प्रसरपति मार्गस्य विलपन् याति बुभुक्षा पीडितो हयलं। सप्तमे मासी संप्राप्ते पुरं बहवा पदं व्रजेत तत्र भुक्ते प्रदत्तं तं तत्सप्तमे मासी पुत्रकै तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमृच्छति मद दुःखं वाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर। वहाँ षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह भगवापदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार करके वह दुग्ध नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह दुख प्राप्त करता है। मास्य अष्टमे प्रदत्तम यत्पिंडम भुक्त्वा प्रसरपति। 9वें मासी संपूर्णे नानाक्रंदपुरं व्रजेत नानाक्रंदगणान् दृष्ट्वा क्रंदमानान् सुदारुणान् स्वयं च शून्यहृदया समाक्रदन्ति दुःखिता। विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यं किंकरैः सुतप्त भवनं गच्छेत् 10वें मासी कृच्छ्रिता। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उसी पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। पिंडदानं जलं तत्र भुक्ता अपि न सुखी भवेत् मासी चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छति। दशैकमासिकं तत्र भुक्ते दत्तं सुप्तादिभिः सार्धे चैकादशे मासी पयोवर्षमिच्छति। मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनाबधिकं च यच्छादं तत्र भुक्ते स दुःखिता। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रादिकों के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख
प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करने लगते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उन्नावधिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं व्रजेत हिमाशत गुणं तत्र महाशीतं तपत्यति शीतार्ता क्षुधिता सोऽपि वीक्षते हि दिशो दशा तिष्ठते बान्धवा कोऽपि यो मे दुःखं व्योपहति किङ्करास्ते वदन्त्यत्र को ते पुण्यं हि तादृशं भुक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यं मा लम्बते पुनः। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है तथा संवत्सर संयान्ते प्रत्यासन्ने यमाले बहुपीतिपुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत अंगुष्ठमात्रो वायुश्च कर्म भोगाय केचित् यातना देयमासाध्य सा याम्य प्रयाति च उदर्वदैहिक दानानि यार्न दत्तानि काश्यप कष्टेन ते पुरम यान्ति गृहीत्वा दृढ़बंधनै। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देव को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने उदर्व दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायं दक्षिणद्वार मार्गस्थे परिकीर्तिता अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रिषा श्रमपीडिता यथा यान्ति तथा प्रोक्तं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति गरुड़पुराणे सारोद्धारे यममार्गनिरूपणं नाम 2 अध्याय। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नाम का 2 अध्याय पूरा हुआ।